हेलो। मैं रवि मेहता। आप सभी लोगों का देखो फिर से स्वागत है। नए पेपर की लेकर आए हैं आज अपन फिर से। दिया होगा आज आप लोगों का पेपर हुआ था, संडे था ना आज। सभी ने किया। पेपर नंबर 106 आ गया। इस बार पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं था, पेपर बिल्कुल नॉर्मल पेपर था। इजी पेपर था। देखो, एक तो आप लोग पेपर तो करते ही हो, लेकिन पेपर को मैं फिर यही बात बताऊंगा कि स्पीड से करने की कोशिश किया करो ताकि आप लोगों की स्पीड बढ़े। ठीक है ना? तो बहुत इसको मतलब आप लोगों जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनको फास्ट ही करो। ऐसे मत करो कि धीरे धीरे कर रहे हो, उससे आप लोगों की फिर वो आदत बन जाएगी और आप लोगों की स्पीड नहीं बन पाएगी। और रीजनिंग के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे लेकिन वो स्पीड नहीं बन पाएगी लास्ट में जाके, इसलिए आप लोग अभी से इनको फास्ट करने की कोशिश करो। बाकी तो देखो, क्वेश्चन जो छूट रहे हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं हो रहे तो, क्योंकि वो तो जैसे अभी आप लोगों की क्लास चल ही रही है कंटिन्यू, धीरे धीरे मैं क्लास के अंदर सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। तो वो तो वहां पर आप लोगों से होने लग जाएंगे क्वेश्चन, तो जो छूट रहे हैं वो हो सकता है आप लोगों का अभी तक टॉपिक हुआ ही नहीं हो, इसी वजह से वो छूट रहे होंगे। और जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आप लोगों का, तो देखो उनको तो देखो मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, उन क्वेश्चंस को तो आप सारे लगे सारे लोग कर रहे होंगे। है ना? ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज का पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला। देखो, पहले क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, और मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि यदि कोई भी टॉपिक आप लोगों का क्लास में छूट गया तो वो सारे के सारे टॉपिक भी आप लोगों के यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। आप लोगों को यूट्यूब पे कहाँ पर है? अपना चैनल है ना, रीजनिंग विद रवि सर के नाम से, उस चैनल पे आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो कोई टॉपिक यदि आप लोगों का नहीं हुआ, कोई क्लास में छूट गया, तो वहां पे पढ़ लिया करो उस टॉपिक को। चलो, ये आया देखो, एनालॉजी के 4 क्वेश्चन आ गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शायद, मुझे लग रहा है। देखो स्क्रीन पे अब फैल रहे हैं इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, इसी में फैलेंगे, बाकी आगे सही है। यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो पहला क्वेश्चन क्या बता रखा है इसने कि 572 का रिलेशन 653 से है। इसने क्या किया कि 5 7 और 2 है ना, इनको जोड़ दो, 5 7 2 को। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 14 आएगा। ऐसे ही देखो आप लोग 6 5 3 को ऐड करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, 14 आएगा। और ऐसे ही अब देखो, मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इन तीनों का टोटल क्या रखा है, 14। तो अब मतलब इसका जो टोटल आया वही टोटल इनका आया। अब ऐसे ही देखो, इनका जो टोटल आएगा वही टोटल अपने आंसर में आना चाहिए। तो देखो इनका टोटल क्या आया भाई, 6 वो 9 2 5 को जोड़ो आप लोग तो 16 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन उठाओ जिसका टोटल 16 हो रखा है। बताओ, ये देखो 844 हो रखा है क्या भाई? 844 में क्या कर रखा है, 8 4 4 को जोड़ दो, 16 हो जाएगा। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। मतलब इनका टोटल जो आया वही टोटल इसका, अब इसका टोटल आएगा वही टोटल अपने ऑप्शन का। तो 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताया क्रिकेट का जो रिलेशन खेल से है, रसायन विज्ञान का रिलेशन बताओ किससे आएगा। मतलब क्रिकेट क्या है, गेम होता है, और रसायन विज्ञान क्या है, साइंस होती है। तो ये तो बताओ बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लिया सभी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, CIN का रिलेशन बता रखा है किससे, GMR से। देखो भाई, CIN इसका रिलेशन किससे बताया, GMR से। और LUV का पूछ लिया। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, नंबर लिखोगे ना इन पे। तो नंबर लिख दो इन पे, देखो 7 13 18 और 12 21 22, ये नंबर लिख दिया। बताओ, 3 से 7 में 4 बढ़ा रखा है, 9 से 13 में 4 बढ़ा रखा है, और 13 देखो यहाँ पर 5 बढ़ाया क्या। देखो, CIN, इस वजह से गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, CIN था, तो एन का नंबर 14। तो बताओ यहाँ पर भी 4 ही बढ़ाया। अब ऐसे यहाँ पर देखोगे, LUV में तो 12 और 4 16, 21 और 4 25 पर क्या आएगा, वाई। और देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 पे जेड, PYZ। तो PYZ ए ऑप्शन। कुल मिलाकर बात ऐसे है जी, अल्फाबेट के नंबर आप लोगों को याद होने चाहिए, इससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो जिन लोगों को अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है, एक तो सारे के सारे लोग अल्फाबेट के नंबर जरूर याद करना। ठीक है? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जैसे अल्फाबेट वाला टॉपिक, उसमें काम आएंगे नंबर, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज, ये पांचों टॉपिक ऐसे हैं, इनमें अल्फाबेट के नंबर हमारे जरूरत पड़ती है। इसलिए अल्फाबेट के नंबर तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता रखा हमारे पास कि 13 18 13 38 और 74,
13, 38 और 74 में, मतलब इन तीनों संख्याओं में जो रिलेशन है उसी रिलेशन का हमें ऑप्शन ढूंढना है। अब इनमें आप लोग चेक करोगे तो बताओ 13 से 28 के अंदर 25 बढ़ा रखा है, और देखो 38 से 13 से 38 में 25 बढ़ा है, और 38 से 74 में देखो 36 बढ़ा रखा है। क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या यहाँ पर 5 का स्क्वायर बढ़ा रखा है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर बढ़ा रखा है? तो अब यही डिफरेंस का हमें ऑप्शन ढूंढना है कि जो ऑप्शन, उस ऑप्शन में यही डिफरेंस होना चाहिए। तो आप लोग चेक करो भाई, ऐसा ऑप्शन कौन सा आ गया भाई? देखो 25 तो 34, क्या सी ऑप्शन आया क्या? देखो सी ऑप्शन में दे रखा है 9, 34, 70। बताओ 9 में 25 बढ़ाओगे आप लोग तो 34 हो जाएगा, और 34 में 36 बढ़ाओगे तो 70 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा कर दोगे? सी ऑप्शन। ये आंसर सी ऑप्शन अपना आंसर। क्लियर? ठीक है। देखो पेपर देते रहा करो आप लोग, डेली डेली पेपर दोगे, डेली डेली आप लोगों के क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। डेली मतलब हर संडे को जो पेपर होता है ना, ये पेपर देते रहो। पहले पेपर में आप लोगों ने यदि क्वेश्चन कम किया होगा तो आज जैसे पेपर आप लोगों के 6 पेपर हो गया, अब देखो छठे पेपर में और पहले पेपर में बहुत फर्क हो गया होगा। जितने क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में किया था उससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग आज वाले पेपर में कर रहे होंगे, है ना? तो पेपर, जबकि इतना कोई खास फर्क थोड़ी ना पड़ गया कि आप लोगों की इतनी क्लास हो गई उससे फर्क पड़ा है। नहीं, क्लास तो कितनी हुई है, एक एक टॉपिक कंप्लीट हुए होंगे ज्यादा ज्यादा। लेकिन टेस्ट आप लोग देते रहो, अपने आप क्वेश्चन अपने आप ही बढ़ जाएंगे। आप लोग बस टेस्ट देते रहना, टेस्ट मत छोड़ना, कोई भी कंटिन्यू रहो टेस्टों के अंदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर देखो भाई कौन सा आ गया। ये 3 क्वेश्चन आए हमारे पास क्लासिफिकेशन के। देखो इन तीनों क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर पहला देखो, इनमें क्या करना होता है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन अलग करना है, देखना है कौन सा ऑप्शन अलग होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। इसमें बता रखा है कि देखो पहले ऑप्शन में डी सुब्बा राव, फिर मिचिल पात्रा, फिर रघुराम राजन और फिर उर्जित पटेल, ये दे रखा है। आप लोगों को यहां से आंसर अलग करना है, किसको? मिचिल पात्रा को। किसको करोगे भाई? मिचिल पात्रा को। मिचिल पात्रा को अलग इसलिए करेंगे क्योंकि मिचिल पात्रा को छोड़कर ये जो तीनों है ना, ये तीनों ये आरबीआई में गवर्नर रह चुके, आरबीआई में गवर्नर रह चुके। लेकिन ये जो मिचिल पात्रा है ना, ये भी आरबीआई में रह चुका, लेकिन ये डेप्यूटी गवर्नर पे रहा हुआ है। ये डेप्यूटी गवर्नर पे रहा हुआ है, बाकी तीनों गवर्नर रहे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो देखो आप लोगों की जीके काम आएगी, नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के तो आप लोग इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ये तो नॉलेज वाले क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा? 6 नंबर का क्वेश्चन। मैं एक बार थोड़ा साइड में करता हूं इसको ताकि आप लोगों का लिखने की जगह मिले। क्या दे रखा? XURO। एक ऑप्शन में दे रखा SPMJ। क्योंकि देखो अभी अपन क्या करेंगे, इनमें नंबर लिखेंगे JGDA और देखो EHKN, ये लिख दिया अपन ने। नंबर लिखो यहां पर, देखो नंबर लिखोगे आप लोग यहां, तो नंबर क्या बनेगा भाई? यहां पर नंबर बन गया देखो 24, 21, 18, 15, 19, 16, 13, 10। देखो 10, 7, 4, 1, 5, 8, 11, 14। बताओ 24 से 21 में -3 किया, 21 से 18 में -3 किया, 18 से 15 में भी -3 कर रखा है। 10 से 7 में -3, 7 से 4 में -3 और 4 से 1 में -3। बताओ 5 से 8 में देखो यहाँ प्लस चल रहा है भाई, क्या कर रखा है? प्लस, यहाँ पर प्लस कर रखा है, और इनमें फिर से क्या कर रखा है? -3 कर रखा है। तो आंसर क्या करोगे? डी ऑप्शन। भाई डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी के सभी ऑप्शन में क्या कर रखा है? सभी अक्षरों के -3 कर रखा है। क्या कर रखा है? -3। जबकि डी ऑप्शन में क्या कर रखा है? +4। क्लियर हो गया? चलो तो आप लोग देखो जैसे सॉल्यूशन होता है, जिसको जरूरत पड़ती है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बाद में समझने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर बस बता ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करना है। पता है क्या कर रखा है? ए को अलग किया, क्यों? क्योंकि बाकी बी सी डी को चेक करो। देखो जैसे 88 से इसने क्या बता रखा है? 1024। कैसे किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बताना मुझे इस बार कमेंट लिख के कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया था, 7 नंबर के क्वेश्चन को। 8 का क्यूब कितना होता है? देखो 8 का क्यूब और 8 का क्यूब बताओ, 512 प्लस 512, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 1024। ऐसे ही देखो क्या कर रखा है, 99 का रिलेशन बता रखा है 1458 से। तो पहले इस 9 का क्यूब करो, फिर इस 9 का क्यूब करो, तो कितना आएगा? 729, 729, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 1458। ऐसे ही देखो 77 का रिलेशन बता रखा है किससे? 6866 से। तो देखो यहां पर भी 7 का क्यूब अलग अलग करो, तो 343 प्लस 343 को जोड़ो, क्या आ जाएगा आप लोगों के? 686। लेकिन इसमें देखो आप लोग डी ऑप्शन में जोड़ोगे ना 6 का क्यूब, तो देखो 6 का क्यूब कितना होता है भाई? 216। क्या? तो देखो 216 और 216 को जोड़ोगे आप लोग, तो यहाँ पर 432 आएगा, जबकि यहाँ पर 436 है, तो इसको अलग कर दिया ना, इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो 7 नंबर के क्वेश्चन में आंसर करोगे आप लोग ए ऑप्शन को। बाकी सभी में क्या कर रखा है, इन दोनों नंबर का अलग अलग क्यूब करके टोटल कर दो, ये संख्या आ रखी है, जबकि ए ऑप्शन में देखो 432 आएगा, यहाँ पे 436 हो रहा है। क्लियर है? अब हमारे एनालॉजी क्लासिफिकेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन मैंने वैसे क्लास में करवा दिया, और जिन लोगों का क्लास में नहीं हुआ उन लोगों को बताता हूं। आप लोगों के पास ये आ गया ओपन डाइस नियम वाला क्वेश्चन, अपन चौथा नियम पढ़ते ना ओपन डाइस वाला, ये वो नियम आ गया। इसमें क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में भी, जिनका नहीं हुआ वो सुनो। सबसे पहले सीधी लाइन को सोल्व किया करो, और सीधी लाइन में क्या कर दिया करो, एक छोड़कर अगला अपोजिट, एक छोड़कर अगला अपोजिट, मतलब 5 का अपोजिट बनाओ 2 को, और 3 का अपोजिट बनाओ 4 को, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी अपन इसको फोल्ड करेंगे ना, तो ये 3 यहां से यूं हो जाएगा, और 5 घूमकर बताओ उसी का अपोजिट बनेगा, इसलिए वो एक छोड़कर एक अपने आप अपोजिट हो जाता है। तो आप लोग क्या कर दिया करो, एक छोड़कर एक अपोजिट कर दिया करो, और लास्ट में जो बच्चे वो एक दूसरे के अपोजिट। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या बना भाई अपने? 6 आंसर। और शायद ये क्वेश्चन सभी का हो गया होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था इस बार, तो इस बार डाइस का क्वेश्चन सभी ने कर दिया होगा। ठीक है, चलो आगे। देखो सीरीज के 2 क्वेश्चन आ गए, सीरीज के क्वेश्चन आए 2। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है, 3 2 3 3 2 3, फिर बता रखा है 17017, फिर 1001, और फिर 77। इसमें क्या किया इसने, ऐसा किया, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। यहां पर 19 से डिवाइड करो तो ये संख्या आ रही है, फिर इसमें 17 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या आ रही है, अब इसमें आप लोग 13 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या आ रखी है। अब आप लोग चेक करो कि हमारे पास जो ये नंबर चल रहे हैं, ये नंबर कौन से नंबर चल रहे हैं भाई? प्राइम नंबर। ठीक है, ये नंबर कौन से चल रहे हैं? अपने प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो यहां पर फिर किससे डिवाइड होगा? 11 से, और 11 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। आंसर क्या आ जाएगा? 7। ये प्राइम नंबर से डिवाइड कर रखा था भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बता रखा है, AZEVIR, और फिर 2 जगह क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को करना क्या है, इस पे सबसे पहला काम नंबर लिख दो, लिखो नंबर। यहां पर देखो 1, 26, 5, 22, 9 और 18। अब आप लोगों को सीरीज देखनी है ओनली नंबर वाली सीरीज, कौन सी? देखो ओनली नंबर वाली। अब नंबर वाली सीरीज में आप लोग चेक करो, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखा रखा था, जब भी सीरीज का टॉपिक जिन क्लास में हो गया उनको तो मैंने लिखा रखा है कि जब भी कोई सीरीज अप डाउन हो जाए, अप डाउन का मतलब कभी संख्या कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई। अब आप चेक करो, देखो 1 आया, 26 आ गया, 5, 22, 9, बताओ कम ज्यादा हो रही है ना, अप डाउन हो रही है ना। तो जब अप डाउन होती है वहां पर सीरीज बनती है अपनी 2, बता रखी है मैंने बात क्लास में। तो अप डाउन में सीरीज बनाओ 2। 2 कैसे बनाओगे कि जो कम वाली संख्या है उसको तो कम के साथ जोड़ दो, और ज्यादा वाली है उसकी ज्यादा के साथ बनाना। मतलब 1 से 5 में 4 बढ़ाया, 5 से 9 में 4 बढ़ाया, और 9 में 4 बढ़ाते क्या आएगा भाई? 13, और 13 पर यहां पर क्या हो गया? m। अब इसको इसके साथ जोड़ो, बताओ -4 किया, यहां पर -4 किया,
यहां भी -4 करो, 14 पे क्या आएगा n, तो हमारा आंसर क्या आ गया mn। ये सीरीज चल रही थी अप डाउन। और इस सीरीज को देखोगे ना, इसका भी रूल मैंने बता रखा है क्लास में। क्या बता रखा है कि यदि कोई भी सीरीज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए तो उसमें मल्टीप्लाई। बताओ, अब इधर से देखोगे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है ना। 77 से स्टार्ट किया था और देखो कितनी बड़ी संख्या हो गई। तो जब भी सीरीज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ठीक ज्यादा कम हो जाए तो देखो, इधर से आओगे तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचो, इधर जाओगे तो डिवाइड के बारे में सोचो, क्योंकि कोई संख्याएं बढ़ती है तो वो किससे बढ़ती है, मल्टीप्लाई से बढ़ती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया था वैसे क्लास में, यदि आप लोगों को याद होगा तो। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन बता रखा है कि एन का रिलेशन किससे है, 28 से, और ओ आर ई का बता रखा है 76 से, और पी ए एल ई का हमसे पूछ रहा है। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर लिखोगे, बस नंबर याद होने चाहिए। एन का नंबर 14, यहां पर देखो 15, 18 और 5। क्या इसने बताओ 14 का डबल कर दिया क्या, डबल कर दिया ना इसने। अब ऐसे ही इसमें देखो, बताओ 15 और 5 20 हो गया, 20 और 18 कितना हो गया, 38। देखो इनका टोटल कितना आएगा, 38। इनका टोटल आएगा 38, और 38 का डबल कितना, 76। मतलब इस क्वेश्चन में क्या नियम लगा दिया इसने, टोटल का डबल कर दिया। बताओ, कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा रखा है मैंने ये बातें आप लोगों को। कोडिंग डिकोडिंग में बता रखे है ना कि टोटल के साथ में कुछ भी काम कर सकता है, ये नियम लिखा रखा है मैंने। वही काम यहाँ पर देखो, 16 1 12 5, टोटल करो, 12 और 5 17, 16 देखो 17 दूनी 34, 34 का डबल कर दो भाई, बताओ 8 और ये 6, 68 अपना आंसर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी कर दिया होगा आप लोगों ने, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। टोटल का डबल कर दो, टोटल का डबल। क्लियर। ये आया हमारा क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को इसी पे बता दूंगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोडिंग डिकोडिंग जिस क्लास में हो गया उस क्लास में मैंने अपोजिट लिखा रखा होगा, और जिनका नहीं हुआ वो उन लोगों को भी याद हो रखा होगा अपोजिट। तो अपोजिट होता क्या, चलो थोड़ा सा वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जिनका नहीं हुआ उन लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा रहेगा। देखो अपोजिट होता है हमारे पास, जैसे अल्फाबेट होती है ना, अल्फाबेट उसमें इधर से पहला लेटर और उधर से दूसरा लेटर एक, मतलब जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जैसे इधर से ए आ गया और इधर से जेड, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इधर से बी इधर से वाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए, सी और एक्स अपोजिट, डी और डब्ल्यू अपोजिट, ए का अपोजिट वी, ऐसे लास्ट में जाके एम और एन एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी विपरीत का ही काम किया। देखो एस का विपरीत होता है एच, ए का विपरीत होता है वी, एल का विपरीत होता है ओ, ई का वी, देखो सी का एक्स और टी का जी। ऐसे हमें यहां पर भी विपरीत लिखना पड़ेगा। तो बताओ एफ का विपरीत क्या होता है, जी, ए का जेड, एस का एच, टी का जी। देखो एफ का विपरीत गलत लिख दिया ना अपन ने, यू होता है एफ का विपरीत, एफ का यू। देखो ए का जेड, एस का एच, टी का लिख दिया अपन ने। अब ई का वी और आर का आई, ये अपना आंसर। देखो यू जेड एच जी वी आई, सी ऑप्शन आंसर लगा दो। इसमें विपरीत अक्षर कर रखा, हो गया विपरीत अक्षर। चलो तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, वेन डायग्राम का नहीं, सॉरी, अल्फाबेट के टॉपिक में से। इनको हमें सीक्वेंस ऑर्डर से बताना था। शब्द क्या क्या आ रखा है, देखो राजस्थान, इंडिया, जयपुर, नॉर्थ इंडिया और एशिया, इनमें से बताना है इनको सीक्वेंस से, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ले जाओ। मतलब इनमें सबसे छोटा पार्ट क्या रह गया, देखो सबसे छोटा पार्ट जयपुर, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। लेकिन जयपुर किस में आएगा, राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान। राजस्थान किस में आ गया, एशिया के अंदर, यहां पर लिख दो ये लो एशिया। और ये एशिया किस में आ जाएगा, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में, और फिर ये सारे के सारे किस में आ गए, इंडिया में। तो 315 अपन ने कहीं उल्टा सीधा थोड़ी ना लिख दिया,
देखो एक बार दोबारा चेक कर लो। सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, जयपुर, जयपुर के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद क्या लिखोगे आप लोग, नॉर्थ इंडिया ना, वो सॉरी एशिया, और एशिया के बाद क्या लिखोगे आप लोग, देखो नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया के बाद इंडिया सबसे लास्ट में जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? मुझे नहीं दिख रहा भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन। तो आंसर आप लोग ये लगा देना है। अरे 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 अरे, गलत कर रहे हैं अपन, देखो गलत कर रहे हैं अपन। एशिया पहले कहां से आएगा, इंडिया खुद एशिया में, इंडिया तो खुद एशिया में है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जयपुर, जयपुर गया राजस्थान में, राजस्थान गया किसमें, नॉर्थ इंडिया में, पहले ही कहां से अपन वो ला रहे हैं, सॉरी भाई सॉरी। और फिर कहा गया नॉर्थ इंडिया, इंडिया में, और इंडिया कहाँ गया, एशिया में, इंडिया कहाँ गया, एशिया में। 31425, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो वो एक बार जो मिस्टेक होती है बार बार अपन वही सोचते रहते हैं, और यही काम आप लोगों से होता है ना एग्जाम में। क्या किया करो, यदि कोई मिस्टेक हो जाती है ना हमसे, तो फिर उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ी देर छोड़ दिया करो, क्योंकि हम लोग फिर बार बार वही गड़बड़ करते रहते हैं, वही गड़बड़ अपन बार बार करते रहते हैं, वही चीज अपने माइंड में आती रहती है। तो एक बार थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया करो, फिर बाद में चेक किया करो उस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, अगला क्वेश्चन आया अपने पास मैथमेटिकल का। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऑप्शन से करना पड़ेगा, और ऑप्शन से कैसे करोगे वो बताता हूं मैं आप लोगों को। ऑप्शन के अलावा हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है भाई। आप लोग सोचोगे बिना ऑप्शन के हो जाएगा ना। सबसे पहले हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब यू कहना चाह रहा है कि देखो पहला ऑप्शन मतलब प्लस और माइनस, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, करो तो। देखो प्लस की जगह तो क्या करना है, माइनस लगाना है, माइनस की जगह प्लस लगाना है, ये लो। तो ऐसे करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 11 - 8 + 3 ÷ 12 और बराबर -16 आना चाहिए। चेक करो ऐसा हो रखा है क्या। और ये जो क्वेश्चन होता है आप लोगों को पता है ना, बोर्ड मास के नियम से होता है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड मास के नियम से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा हम लोगों को। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, इसमें नहीं है, फिर ऑफ, इसमें नहीं है। अब डिवाइड की बारी, तो सबसे पहले डिवाइड करो, 132 × 11 - 8 +3 ÷ 12, ये कर रखा है इसने। ठीक है, अब इसको करोगे आप लोग तो यहाँ पर 12 × 96 होता है क्या, 96, और 96 और 3 कितना होता है भाई, 96 और 3, तो ये तो 99 हो गया। तो 132 था यहाँ पे, 132 × 11 माइनस क्या कर दो, क्या आया था अभी, 99 ना, ÷ 12। या आप लोग ऐसे कर लो, इसको देखो थोड़ा छोटा कर लो। छोटा कैसे करोगे, 3 को एक बार, इसको 4 बार, तो 4 × 32 और 1 35/4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 35/4। अब किसकी बारी, मल्टीप्लाई की बारी। तो देखो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, -16 में तो नहीं बचेगी संख्या, तो पॉजिटिव में बचेगी। देखो 11 दूनी 32, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, -35/4। ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, देखो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये तो दिख ही रहा है। ए ऑप्शन तो कैंसिल ही कर दो आप लोग, ए ऑप्शन नहीं आएगा भाई। चलो अगला ऑप्शन चेक करो, अगला ऑप्शन दे रखा है मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको चेक करो। यहाँ डिवाइड करो और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगी सीरीज, 132 ÷ 11 +8 -3 × 12 बराबर क्या आना चाहिए, -16। क्या आएगा, -16 आएगा भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइव वाली क्या, फिर 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन आया, इसके अंदर सबसे पहले डिवाइड करो आप लोग। डिवाइड करोगे तो कितनी बार गया, 12 बार, +8 -3 × 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो 12 + 8 -36 आ गया। अब प्लस 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 करो आप लोग, यहां पर क्या करोगे आप लोग, प्लस करो।
तो 12 और 8 कितना आ गया 20, 20 में से 36 लेस करोगे तो क्या -16 बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये अपना आंसर आया सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन आया डायरेक्शन को लेके, और देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत अच्छा था इस बार। देखो क्या बता रखा है डायरेक्शन के क्वेश्चन में, ऐसे बता रखा है कि दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 40 मीटर पश्चिम पूर्व की ओर स्थित है, और ए और बी उत्तर दक्षिण की। देखो सबसे पहले बताया ये एक पॉइंट, मतलब ए और बी है ना, एक दूसरे से 40 क्या था मीटर, तो 40 मीटर दूर हो गए ये दोनों के दोनों। उसके अंदर है ना, ए गया किस साइड में? पश्चिम की ओर। ए गया पश्चिम की ओर और बी गया पूर्व की ओर। बी गया पूर्व की ओर। बताया ए और बी उत्तर दक्षिण, मतलब ए गया उत्तर में, बी गया दक्षिण में। ए तो गया नॉर्थ में और बी गया साउथ में। कितना दूर गया बताओ? 10-10 मीटर दूर हो गए दोनों के दोनों, 10-10 मीटर दूर। फिर ए और बी दोनों के दोनों राइट में घूम गए और 20 मीटर गया। बताओ इसका राइट इधर आ गया 20 मीटर चलने के बाद, इसका राइट इधर आ गया 20 मीटर चलने के बाद, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर में हो रखे हैं। फिर बता रखा है यहां से दोनों के दोनों लेफ्ट में घूम के 10 मीटर हो गए, दोनों लेफ्ट में। बताओ इसका लेफ्ट ऊपर हो गया 10 और इसका लेफ्ट नीचे हो जाएगा 10। हमें पूछ लिया क्वेश्चन में इन दोनों के बीच की दूरी, तो बताओ 10 ये आ गई, 10 ही ये आ गई तो 20, 10 ही ये है तो 30 और 10 ये है तो 40 मीटर। आंसर आंसर आ गया 40 मीटर। क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आ गया? रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। हमें क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर कि बताओ ई ए का ससुर है। ई कौन है? ए का ससुर। चेक करो भाई, ई ए का ससुर हो जाएगा क्या? आप लोगों को देखो चारों ऑप्शन के डायग्राम बनाना पड़ेगा, और चारों ऑप्शन के डायग्राम बनाकर देखोगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बता रहा हूं, उससे किया करो, उससे टाइम नहीं लगेगा। पता है कैसे? हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि ई ए का ससुर बनेगा। क्या कह रखा है? ई कौन बनेगा? ए का ससुर। बताओ ई यदि ए का ससुर बनेगा तो एक बात फिक्स हो गई कि ए का पुरुष बनना जरूरी है। ये बात फिक्स हो गई ना भाई, ई को ससुर बनाओगे तो ई पुरुष बनना जरूरी है। तो ई को पुरुष बनाना है तो चेक करो यहां पर क्या रखा है, ई इस जगह आ रखा है इस ऑप्शन में, और एंड का साइन है। एंड का मतलब हो रखा है पी क्यू का पिता। तो डी तो पिता बन जाएगा ई का, लेकिन ई के पास कोई साइन आया क्या? नहीं। मैं ई देखो जैसे मैं बता दिया, डी पिता है ई का, तो डी तो पिता हो गया, लेकिन ई लड़का हुआ है लड़की हुआ ये मालूम नहीं चलेगा ना, तो पहला ऑप्शन कैंसिल कर दो। फिर आया ई इसमें इस जगह, ई को फिर से चेक करो। बताओ यहाँ पे हेड्स का साइन है पी क्यू की पुत्री, तो सी बेटी बनेगी किसकी? ई की। देखो सी तो बेटी बन गई ई की, लेकिन ई का फिर मालूम चलेगा क्या भाई? ई पिता हुआ या माँ? नहीं चल रहा ना, तो ये भी कैंसिल। मतलब सी बेटी हो गई ई की, लेकिन ई पिता हुआ या माँ हुआ? नहीं मालूम चल रहा ना, तो यहां भी मालूम नहीं चल रहा कि ई पुरुष होगा क्या। इसमें आ रखा है ई इस जगह, इसमें आ रखा है ई इस जगह, और साइन क्या आ रखा है? एंड वाला, और एंड का मतलब हो रखा है पी क्यू का पिता। तो बताओ ई पिता बनेगा यहां पर। तो देखो इसमें लड़का हो गया भाई, इसमें पुरुष हो गया, क्योंकि ई पिता बन रहा है तो इसमें पुरुष हो रहा है। इसको चेक करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन और देख लो, यदि इसके अंदर भी देखो ई कोई महिला हो गई या मालूम नहीं चला तो इसको भी काट दो, फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं, अपना आंसर अपने आप सी रह जाएगा। चेक करो इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है हेड्स। हेड्स का मतलब क्या हो रखा है? पी बेटी है क्यू की, तो सी बेटी है किसकी? ई की। सी बेटी हो गई, लेकिन ई पिता हुआ या माँ हुआ? मालूम चला? नहीं चला, तो इसको भी काट दो। बताओ अब चेक करने की जरूरत कहाँ रह गई? तीन ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, तो बताओ सी आंसर अपने आप ही हो गया ना। सी आंसर अपना अपने आप ही हो गया। चेक ही मत करो अब इस क्वेश्चन को, ऐसे करोगे देखो कितना फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया, हमें कह रखा है कि इसको डिक्शनरी के हिसाब से बताओ। किसके हिसाब से बताओगे? डिक्शनरी के हिसाब से। डिक्शनरी के हिसाब से कैसे बताओगे वो चेक करो। मतलब अल्फाबेटिकल में होती है डिक्शनरी में मीनिंग, जानते हो ना आप लोग डिक्शनरी में मीनिंग कैसे होती है? अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ए वाली मीनिंग, फिर बी वाली, फिर सी वाली, फिर डी वाली, ई वाली। देखो थोड़ी सी क्लास फास्ट लेनी पड़ रही है मुझे, थोड़े रीजन की वजह से, इस वजह से थोड़ा वीडियो अपना फास्ट चल रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो थोड़ा सा फास्ट करके बताना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पर 18 हो गए। देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है अल्फाबेटिकल के हिसाब से चलोगे, तो देखो पहले दो लेटर बताओ, सभी के अंदर सेम चल रहे हैं, ए बी तो काट दो। फिर चल रहे देखो अब यहां पर ए बी, तो बताओ पहले ए वाला आएगा ना,
तो पहले ए वाला आएगा, लेकिन ए कॉमन है तीनों के अंदर, मतलब ये तीनों शब्द इन दोनों शब्दों से तो पहले मिलेंगे, ये तो कंफर्म है। अब यहां पर अगला देखो, एन एस और टी में से पहले क्या आएगा बताओ? एन आएगा, तो ये पहले नंबर पे, एस दूसरे नंबर पे और टी गया तीसरे नंबर पे। क्लियर? अब चौथा पांचवा देना है, तो अब उन दोनों शब्दों को देखो, लेकिन बी कॉमन आ गया। अब ई और ओ में से बताओ, पहले ई आएगा, तो ये चौथे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे। ठीक है, अब बताओ पहले नंबर पे क्या आया? 1 2, दूसरे पे देखो तीसरा आया, दूसरे पे कौन सा आया? जो तीसरे नंबर पे था, तीसरे पे रह गया जो दूसरे नंबर पे, और ये 5 और ये 4। ये आंसर देखो, 1 3 2, 1 3 2 5 4। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आंसर लगा दो, डी ऑप्शन आंसर लगा दो। अब वहां पर मैसेज छोड़ दो कि 5 मिनट लेट स्टार्ट होगी क्लास। ना मैं नहीं दिखूंगा। अच्छा ठीक है, चलो देखो भाई, फिर भी मैसेज तो छोड़ ही दो। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। 19 नंबर का क्वेश्चन ये आया हमारे पास, देखो क्या कर रखा है इसमें। देखो 275 को मिला के हमें क्या करना था? 84 बनाना था। किसको लेके? 275 को लेके। तो इसने क्या किया, देखो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई उस साइड बना दो। तो ऐसा करने से आप लोगों का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन। देखो मैं आज आप लोगों से थोड़ी सी सॉरी बोल के वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो फास्ट में बन रहा है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आप लोगों को केवल आंसर ही बता पा रहा हूं। ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं। 22 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट ले लेता हूं मैं। मेरे सामने है ना एक टीचर बैठे हैं, वो स्टूडियो में क्लास लेंगे, वो आके छाती पे बैठ गए, इसलिए गड़बड़ हो रखा है। और वही आप लोगों के मैथ वाले सर ही, जो आप लोगों को मैथ सोल्व करवाते हैं ना, मोहन सर, उनकी वजह से गड़बड़ कर रखा है। मोहन सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया क्या सभी लोगों ने? मैथ विद मोहन गुप्ता सर के नाम से चैनल है, तो सारे लोग उसको सब्सक्राइब कर देना आप लोग। देखो इसको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, और बाकी मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा का ऐसा डायग्राम अपने यूट्यूब चैनल पे जो टॉपिक चल रहा है ना, सिलोक्स वाला, यूट्यूब सॉरी काउंटिंग फिगर वाला, तो उस पर भी ये डायग्राम मिल जाएंगे आप लोगों को, वहां पर भी आप लोग इनको सर्च कर लेना। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पता है, इसके अंदर अपन डबल करते हैं। इस वाले पैटर्न में, इस वाले पैटर्न में अपन क्या करते हैं? डबल करते हैं ना, तो इसको डबल कर दो, तो 8 दूनी 16। बताओ 16 ट्राइंगल तो इसमें हो गए। फिर इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, यहां से एक लाइन बढ़ाई, एक लाइन यहां से बढ़ाई, एक लाइन यहां से बढ़ाई, एक लाइन यहां से बढ़ाई। जैसे ये लाइन बढ़ाई, आप लोग नोटिस करो एक डायग्राम अंदर फिर से आ गया, ये वाला आ गया ना। बताओ इसमें भी 8 दूनी 16 हो जाएगा ना? होएगा बिल्कुल। तो यहां पर भी 8 दूनी 16 कर दो। फिर आप लोग चेक करोगे यहां पर, तो देखो ये दो दो त्रिभुज अलग अलग दिख रहे होंगे आप लोगों को, बिल्कुल दो दो त्रिभुज अलग अलग दिख रहे हैं। तो बताओ 4 जगह हो गए क्या दो दो वाले? 8। अब यहां पर हर कॉर्नर से दो दो त्रिभुज और बढ़ रहे हैं, हर कॉर्नर से दो दो त्रिभुज। देखो ना यहां से बताओ ये एक त्रिभुज बढ़ गया, और ऐसा का ऐसा एक त्रिभुज नीचे बढ़ गया। सेम यही कंडीशन, यहां से एक इधर बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, सभी जगह से दो दो बढ़ रहे हैं। तो 2 इंटू 4 फिर से कर दो 8। बताओ 16 इंटू 3 करोगे तो 48 आंसर इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन का आंसर। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। क्लियर? देखो भाई 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब तो आप लोगों के 1 मिनट